अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामाबाद में एसपी अदील की खुदकुशी का एक ऐसा रुख सामने आया है कि जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इस पर बड़ी सोच विचार हुई कि एक एसपी रैंक का आदमी है, जिसका किरदार बेदाग है, जिसकी सर्विस बेदाग है, जो बड़ी जुर्रत के साथ कई जगह डट के खड़ा हुआ है, जिसने करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है, जिसने यानी उसका सारा सिस्टम इतना शानदार था कि उसकी खुदकुशी की समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब उसके एक दोस्त हैं, उन्होंने एक तहरीर लिखी है। वो तहरीर इस्लामाबाद के आईजी के नाम है। उस तहरीर ने एक यानी दोबारा से तहलका मचा दिया है। वो तहरीर बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। उस पर कई साबका ऑफिसर्स भी बात कर रहे हैं। पहले मैं वो बात बताता हूँ, फिर ज़रा अदील साहब की भी बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, वो लिखते हैं कि एसपी साहब, आपने पुलिस की नफरी पुलिस लाइन में अदील का जनाजा करवाया है, आप उसके जनाजे में शरीक हुए हैं, आपने सारा कुछ यानी उनको पुलिस की मायत में उनके दफन तक साथ रहे हैं, आपने उसके भाई को गले लगाया है, आपने आई एम सॉरी कहा है, ये सारा कुछ बजा है। लेकिन अदील का मसला ये था कि उसको खुदकुशी तक पहुंचाने वाले कुछ मामलात थे। वो कौन से मामलात थे? वो कहते हैं कि वो शिकायत करता था अपने अफसराने बाला की, उनकी गालम गलोच की, उनकी इज्जत नफ्स की माली की, उनकी यानी नॉन प्रोफेशनल इज़म की। वो बेचारा अंदर ही अंदर इस तरह जलील होता रहा, इस तरह बौना बनता गया कि जीना उस पर तंग और दुश्वार होता गया। यहाँ तक कि आखिरी जो वक्त है जब उसने एक सुइसाइड कमिट किया है और बड़ा गलत काम किया है, बड़ा हराम काम किया है, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। लेकिन मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि खुदकुशी जो करता है वो तो सामने आ जाता है, लेकिन जो खुदकुशी करवाने वाले लोग हैं वो बदस्तूर हीरो बने रहते हैं। चुनाचे वो कहते हैं कि उनको डेंगी हो चुका था और उनकी हालत बड़ी पतली थी, इसके बावजूद वो छुट्टी मांगते रहे तो उनको छुट्टी नहीं मिली। तो वो कहते हैं एसपी साहब, अब आपने इतना कुछ स्पेयर कर दिया है, अपना वक्त भी निकाला है, लोग भी आए हैं, सारा कुछ हुआ है, तो गुजारिश सिर्फ ये है कि आपके जो मातहत होते हैं वो उनके दो चार मसले बड़े अहम होते हैं। एक तो वो भी इंसान ही होते हैं और जो इंसान होता है उसे नींद भी आती है, वो बीमार भी हो जाता है, उसकी फैमिली भी होती है, उसे आराम की भी ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी में हम लोगों को सिर्फ इंसान समझें तो फिर उनके कत्ल के बाद, यानी वो खुदकुशी नहीं, उसके दोस्त कह रहे हैं ये खुदकुशी मैं नहीं मानता, ये मैं कत्ल समझता हूँ, इस तरह के हालात पैदा करना कि इंसान के पास आखिरी ऑप्शन वो इस तरह की बन जाए, तो इस कत्ल के बाद फिर किसी के गले लग के सॉरी नहीं कहना पड़ता। नाज़रीन इकराम, थोड़ी सी बात मैं और करना चाहता हूँ। अदील एक जवान आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, पुलिस से उसका ताल्लुक था। वो इस तरह उसको सरेंडर नहीं करना चाहिए था जितना भी जबर है। अगरचे खुदकुशी के लिए बड़ी दुनिया ने जदीद तरीन चीज़ें बना ली हैं और हम देखते हैं कि लोग हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बाय बाय कहते हुए उन मशीनों की तरफ जाते हैं जिनमें बेशुमार पैसा लगाते हैं और बड़ी आराम की कहते हैं मौत आती है उससे और दुनिया के झमेलों से आज़ाद हो जाता है। वो यूरोप में, मगरब में खुदकुशी के लेटेस्ट तरीन चीज़ें हों, वो जापानियों का मजहबी तनाज़र में इज्तिमाई खुदकुशी करना हो या यहाँ की मजबूर खुदकुशी हो, हमारे लिए बतौर मुसलमान हम अपने बच्चों को भी ये समझाएं, हम अपने ऑफिसर को भी ये बताएं, हम अपने नौजवानों यूथ को भी ये बताएं कि हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में ये एक हराम काम है और ये एक बुज़दिली वाला काम है। यानी जीना और जीते रहना ये अल्लाह की उस नेमत का शुक्रिया अदा करने के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कुरान कहता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह इंसान के आसाब के मुताबिक उस पर आजमाइश उतारता है। हम जल्दी हार जाते हैं, हम हार मान जाते हैं, हमें खड़े होना चाहिए। और ये इस कदर खौफनाक यानी मरहला है कि खुदकुशी कर लेना, इससे ज़्यादा बुज़दिली वाली बात और कोई नहीं हो सकती। आपको बात करनी चाहिए, आपको अगर कोई खुदा न खास्ता नफ्सियाती मसला है उसका इलाज करवाना चाहिए, इलाज करवाना सुन्नत है। आपको ऑफिसर से बात करनी चाहिए, सोशल मीडिया पे अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो खौफनाक मौत है, ये बज़ाहिर लगता है, यूरोप को देख लें, जापान को देख लें, यहाँ को देख लें, लगता है कि चलें छुटकारा मिल गया, इज्जत मिल गई, अफसर गालियां देता था, हमने ये कर लिया, फला मसला था हमने ये। लेकिन ये कैसी मौत है? ये मौत हराम है, ये मौत बुज़दिली है, ये मौत एक फरार की मौत है। और ये मौत ऐसी है, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो सुइसाइड कमिट करता है, जिस तरीके से करता है, क़यामत तक वो इसी अजियत में मुब्तला रहेगा। अल्लाह कहता तुमने ये पसंद किया, मैंने एक ज़िंदगी दी थी, मैं तेरे साथ था, मैं तेरे गुमान के मुताबिक था। मुश्किलात अंबिया पर भी आती हैं, अहले ईमान पर भी आती हैं और यहाँ तक कि बादशाहों पर भी आती हैं, लेकिन इन मुश्किलात में
بھی جیتے رہنا، جی کے دکھانا، کھڑے رہنا، ڈٹ جانا، یہ تو ایک انسان کی بات ہے، یہ تو ایک ہیروئزم کی بات ہے، ورنہ پسپائی اختیار کرنا، فرار اختیار کرنا، تو نے یہ رستہ اختیار کیا ہے اذیت کا رستہ، تو یہ اذیت قیامت تک تجھے اسی طرح ہوتی رہے گی۔ جس آلے سے کوئی سوئسائڈ کرتا ہے، کمٹ کرتا ہے، اسی آلے سے قیامت تک وہ اذیت میں رہتا ہے۔ یعنی میں اپنی یوتھ کو، اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کمزور لمحے میں یہ خیال آ جائے تو یہ مت جانیے گا کہ ہماری جان چھوٹ جائے گی، جان تو پھنس جاتی ہے اس کے بعد۔ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند ہوگی، نہیں، آنکھیں تو کھلتی ہیں موت کے بعد، پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرف نکل آئے ہیں۔ چنانچہ اس سے باز رہیے، زندگی خوبصورت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، جس نے دی ہے وہی حق رکھتا ہے کہ وہ ہم سے لے۔ ہم اس سے یعنی نکلنے کی کوشش کریں، جینے کی کوشش کریں۔ یہ ساری چکا چوند جو خودکشی کے گرد ہم نے روشنیاں بھر دی ہیں یورپ نے یا ہم نے، کہ اس سے جان چھوٹتی ہے، نہیں چھوٹتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔